अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं और तकरीबन हर इस बड़े शहर में जा रही हैं जहां नून लीग की अहमियत और वोट बैंक मौजूद है। मरियम नवाज जिस शहर में जाती हैं कोशिश की जाती है कन्वेंशन को बड़े जलसा-ए-आम में तब्दील कर दिया जाए, मगर वफाक और सूबे में PDM की हुकूमत होने के बावजूद उनकी ख्वाहिश पाई तकमील को नहीं पहुंच पाती। लेकिन मरियम नवाज का आवाम के सामने तकरीर का शौक खूब पूरा हो रहा है। मरियम नवाज ने अपनी तकरीर और एक टीवी को इंटरव्यू के दौरान दो बातों का इंकिशाफ किया है जो एतमाद के मेयार पर पूरा उतरती दिखाई नहीं देती। नून लीग के बड़े रहनुमा भी उनकी तस्दीक से गुरेज़ां हैं। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ को जेल में जहर देने की कोशिश की गई जिससे उनके प्लेटलेट्स इंतहाई कम सतह से भी नीचे गिर गए थे। उनकी जिंदगी दांव पर लग चुकी थी। पाकिस्तानी सियासत के बड़े लीडर को जेल में ज़हनी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इंतकाम में अंधे हुक्मरानों ने अपनी सी कोशिश की किसी तरह नवाज शरीफ जान से हाथ धो बैठे। इसके लिए तमाम हुकूमती हथकंडों को बरोए कार लाया गया। चुनांचे नवाज शरीफ को जहर भी इसीलिए दिया गया ताकि उनकी मौत तबई और कुदरती महसूस हो। मरियम नवाज की इस बात की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ हवालों से जराइद और वीडियोज को खंगालना और देखना पड़ा जिससे मरियम नवाज के जहर देने वाले बयानिए की नफी होती है। नवाज शरीफ जब कोट लखपत जेल में कैद थे इस वक्त उनका खाना घर से आता था। अद्वियात, मशरूबात और सादा पानी भी उनके घर से मंगवाया जाता था। मियां साहिब अपनी अद्वियात, खाने और पीने की अशिया के सिलसिला में किसी पर एतमाद नहीं करते थे। मियां साहिब के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के हवाले से अहम मालूमात हासिल हुई क्योंकि वो मियां साहिब की अद्वियात, खाने और पीने की अशिया के जिम्मेदार ठहरते हैं, क्योंकि डॉक्टर अदनान के जरिए न सिर्फ अद्वियात पहुंचाई जाती थीं बल्कि वो मियां साहिब का खाना और पीने की अशिया घर से लाने के जिम्मेदार थे। घर के अफराद के अलावा ये डॉक्टर अदनान ही थे जो मियां साहिब के खाने को जेल लाने के जिम्मेदार थे, और जितनी मुद्दत मियां साहिब पाकिस्तान से लंदन नहीं गए डॉक्टर अदनान खाना और दीगर अशिया को लाने का फर्ज अदा करते रहे। मरियम नवाज का ये कहना नवाज शरीफ को जेल में जहर दिया जाता रहा और उनको जहर के जरिए मारने की कोशिश की गई, इसलिए उनके प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए थे। इसका सीधा जवाब है अब डॉक्टर अदनान को पकड़ लें, मियां साहिब को जहर देने और प्लेटलेट्स के गिरने की वजह मालूम हो जाएगी, क्योंकि मियां साहिब जेल और बाजारी अशिया तो खाते नहीं थे, वही अशिया खाते और नोश करते जो घर से आती और उन अशिया को लाने वाले डॉक्टर अदनान होते। क्या डॉक्टर अदनान मियां साहिब के खाने में जहर मिलाने और उनको कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे? उनके अलावा मियां साहिब के करीबी अजीज खाना लाते थे। डॉक्टर अदनान और करीबी अजीजों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खाना लाता। अगर जहर देने का शक करना है तो डॉक्टर अदनान और करीबी अजीजों पर किया जाना चाहिए, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। उम्मीद है अगर मियां साहिब को जहर दिया गया है और जहर देने वाली बात में कोई हकीकत है तो डॉक्टर अदनान के साथ उन लोगों को पकड़कर तफ्तीश की जाए जो लोग मियां साहिब का खाना घर से लाने के जिम्मेदार हैं। अगर मियां साहिब ने जेल से एक बार भी खाना खाया हो और पानी या दीगर मशरूब नोश किया हो, इस सूरत में जेल के अमला को भी तफ्तीश में शामिल करके जहर देने के इल्जाम की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश की जाए। दूसरा सवाल पैदा होता है, तकरीबन 4 साल के बाद मरियम नवाज को जहर देने की इत्तला किसने दी? क्या मरियम नवाज को 4 साल पहले भी मियां साहिब को जहर देने की इत्तला और खबर थी? अब उनको पता चला कि जहर से हलाक करने की कोशिश की गई थी, इसलिए उनके प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए थे। जहर देने की बात मरियम नवाज को पहले मालूम थी तो इस बात का भी पता होगा जहर किसने दिया या जहर देने की कोशिश कौन करता रहा। फिर इस हवाले से खतरनाक सवाल उठता है, जहर देने का पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या जहर देने में कोई ऐसी शख्सियत मुलव्वस थी जिसका तज़किरा करना खतरनाक महसूस होता है और मीडिया में इसका नाम लेना नामुनासिब है? अगर ऐसी बात है तो तहकीक और तफ्तीश का मुतालबा किया जाना चाहिए और पर्दे के पीछे किरदारों को अवाम के सामने लाना चाहिए ताकि सबको हकीकत हाल मालूम हो सके। दूसरी बात, जहर देने का इंकिशाफ 4 साल बाद हुआ है तो इत्तला किसी न किसी ने जरूर दी होगी। इत्तला देने वाले को जहर देने की इत्तला है तो इस बात का भी पता होगा कि जहर देने में कौन मुलव्वस है। वो मियां साहिब को जहर देने की हकीकत से काफी हद तक आशना होगा और जहर देने वाले किरदारों चाहे खुफिया हों या आया से किसी हद तक तो वाकिफियत रखता होगा। जहर देने से वाकिफ है तो जहर देने की खबर दी है।
अगर इत्तला देने के दूसरे पहलू को मद्देनजर रखा जाए यानी जहर की इत्तला देने वाला इस बात से पूरी तरह बाखबर नहीं, महज इस हद तक बाखबर है कि जहर दी गई है या जहर देने की कोशिश की गई है। अगर इत्तला खबर इस हद तक है, फिर भी जहर देने की खबर और इत्तला की तहकीक और तफ्तीश तो होनी चाहिए कि ऐसी कोशिश किसने की और क्यों की, क्योंकि जहर किसी आम पाकिस्तानी को देने की कोशिश नहीं की गई बल्कि 4 दफा वजीर आजम रहने वाले को जहर से मारने की कोशिश की गई है। जहर देने की खबर का तीसरा पहलू महज सियासी है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन का शोर गौगा है और आम इंतखाबात नहीं तो 2 सूबों में इलेक्शन के इनेकाद की खबरें हकीकत का रूप धारती दिखाई देती हैं। अगरचे बाज़ सियासतदान और तज्जियाकार ये समझते हैं दोनों सूबों में भी इलेक्शन किसी वक्त इल्तिवा का शिकार हो सकते हैं। मरियम नवाज जहर देने की खबर को अपने वोट बैंक को मुतहर्रिक करने और सियासी हमदर्दी हासिल करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रही, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत का शिवा है जब भी इलेक्शन करीब आते हैं कुछ न कुछ अफराद मुतहर्रिक हो जाते हैं जो अवाम की हमदर्दी और वोट हासिल करने के लिए कोई शोशा छोड़ देते हैं। इसका मकसद एक ही होता है, अपना वोट बैंक मुतहर्रिक करें और इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा अरकान असेंबली की सीटें हासिल करें, चाहिए सीटें कौमी असेंबली की हों या सूबाई असेंबली की। अब मरियम नवाज इलेक्शन के करीब ऐसे बयानात दे रही हैं, हो सकता है इनका मकसद सियासी हो और अपने वोट बैंक को कायम रखना हो और उनकी हमदर्दियां समेटकर ज्यादा वोट हासिल करना चाहती हूं, क्योंकि नून लीग के मरकज पंजाब में भी उनकी सियासी हालत काफी कमजोर दिखाई देती है और अपनी इस सियासी कमजोरी को दूर करने के लिए मरियम नवाज इस तरह की बयानबाजी और इल्जाम तराशी कर रही हूं। बहरहाल जहर देने के इल्जाम लगाने की सूरत कोई भी हो, जहर देने के इल्जाम की हकीकत तक पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि तफ्तीश के बाद इल्जाम की हकीकत तक पहुंचा जाए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।